अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी एमडी कैट के बारे में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी एमडी कैट के वो एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे जो कि यूएचएस नम्स एफएमडीसी आप जो भी इंट्री टेस्ट दें वहाँ पे ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले एमसीक्यूज़ में हम देखते हैं द प्रॉपर्टी टू चेंज द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, एंडोसाइटोसिस और परमेबिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिफरेंशियल परमेबिलिटी है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं पिक द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, बिल्कुल उनमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। एटीएस राइबोसोम्स फ्लोटिंग इन साइटोसोल, एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स फाउंड इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। तो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं द ऑर्गेनेलीज दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म। तो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास ये सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम रिलीज़ करते हैं और इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इनका एक मेन किरदार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन असेंबल ऑन अ मैसेंजर आरएनए कैटलाइजिंग मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज टर्म्ड एज राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीपेप्टाइडाइल कॉम्प्लेक्स, राइबोजाइम कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास जब एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर डिफरेंट हमारे पास राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो होती हैं असेंबल हो जाती हैं तो इसको हम पॉलीराइबोसोम का नाम देते हैं और ये एक मेन चीज़ होती है जो हमारे पास आगे ये ट्रांसलेशन में भी काम आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिफेक्ट कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड इन सेल। टे सच डिजीज, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोजिनोसिस और ग्लाइओक्सिसोम। तो हमारे पास ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 जो है ये डिजीज़ होती है हमारे पास जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड होती है। इसके अलावा टे सच डिजीज़ में जो है हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स हो जाती है सेल में। और फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारे यूरिन का कलर जो होता है ब्लैक हो जाता है और इसमें डिफरेंट कीटोन बॉडीज़ और डिफरेंट जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे यूरिन में से बाहर आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं द ऑर्गेनेली नॉट फाउंड इन यीस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीजोम, गोल्जी अपरेटस, ग्लाइऑक्सिसोम। तो हमारे पास यीस्ट में जो है ग्लाइऑक्सिसोम्स नहीं होता क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं हमारे पास मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो वो पहले ऑप्शन दे रहा है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज परऑक्सीसोम में, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ग्लाइऑक्सिसोम में और कैटालेज परऑक्सीसोम। तो सी ऑप्शन में जो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ग्लाइऑक्सिसोम्स में पाए जाते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं इन ह्यूमन एपिथेलियल सेल डैश इज यूज इन मेंटेनिंग सेलुलर शेप। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन, माइक्रोफिलामेंट जो हमारे पास इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो हमारे पास यूज्ड होते हैं मेंटेनिंग सेलुलर शेप। ये बुक की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन डैश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनर्जी प्रोडक्शन में। क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइऑक्सिसोम, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये तीनों नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो होता है ट्रांसलेशन होती है जब मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज लेके आता है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है हमारे पास बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में होती है। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं इंटायर सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज म्यूरिन, सेक्युलस, प्रोटियोग्लाइकॉन,
ग्लाइकोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो बी ऑप्शन है सेकुलस, ये राइट है। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की जो इंटायर सेल वाल होती है उसे हम सेकुलस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, एक जगह पे ऑर्गेनेलीज हैं, कंपोनेंट है उसका और फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए में लाइजोसोम है, ऑर्गेनेली, कंपोनेंट हाइड्रोलेसिस दिया हुआ है इसका, और ये ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन नहीं करते लाइजोसोम। गोल्जी अपरेटस, सिस्टर्नी, सिक्रीशन। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। अगर हम सी में देखें ग्लाइयोक्सिसोम, कैटालेज, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमारे पास लाइजोसोम करते हैं, उनके पास एंजाइम्स होते हैं, तो ग्लाइयोक्सिसोम्स नहीं करते। इसके बाद है परऑक्सीसोम, हाइड्रोलेज, ऑटोफैगी। इसके अलावा ग्लाइयोक्सिसोम में हमारे पास जो कैटालेज ये भी नहीं होता। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है, गोल्जी अपरेटस, सिस्टर्नी और सेक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो उसमें ड्यूरिंग स्टारवेशन डैश इज़ यूज टू ब्रेक सेलुलर ऑर्गेनेलीज इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स फॉर एनर्जी। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक नहीं करता, परऑक्सीसोम्स ब्रेक नहीं करते, लाइजोसोम्स इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए रिसाइड्स इन। इन्फॉर्मेशन हमारे पास राइबोसोमल आरएनए में नहीं हो सकती, डीएनए इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए में, और इसमें आगे हमारे पास मैसेंजर आरएनए तो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, सिर्फ वो कॉपी करता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोमल डीएनए जो होगा उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी। जो प्रोटीन्स राइबोसोमल आरएनए के लिए रिक्वायर्ड होंगी या हमारे पास जो मैसेज रिक्वायर होगा वो राइबोसोमल डीएनए के पास होगा। तो आंसर इसका बी होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं तो वो कहता है एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर इंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो न्यूक्लियस के पास नहीं होती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फुलेट मोज़ेक मॉडल डैश इज प्रेजेंट ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, हाइड्रोफोबिक ग्लोबुलर प्रोटीन्स, हाइड्रोफिलिक लिपिड मोनोलेयर, हाइड्रोफोबिक लिपिड मोनोलेयर, हाइड्रोफिलिक ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक लिपिड मोनोलेयर है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक वाटर हेटर्स होते हैं, वो पानी से दूर जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक वाटर लवर्स होते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोफिलिक लिपिड मोनोलेयर होगी वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे मौजूद होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, ग्लाइयोक्सिसोम लिपिड सिंथेसिस नहीं करते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखते हैं इन प्लांट्स परऑक्सीसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक पाथवे। ये बुक की लाइन है, तो वो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथवे दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं द ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोट्स दैट इज फाउंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन नीड। तो परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइयोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो ग्लाइयोक्सिसोम जो होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स की वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिर्फ बनती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ यूजली कैरिड आउट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो होती है इसमें पोटेशियम और सोडियम पंप्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये जो है बी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टिवली मैच एक्सेप्ट। ए ऑप्शन में हमारे पास लाइसोसोम, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, गोल्जी अपरेटस, पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस, ये भी ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि ये लिपिड्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा क्योंकि ये मिसमैच्ड है हमारे पास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 में देखें ऑल आर ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट एब्सेंट इन मेम्ब्रेन, स्मॉल साइज राइबोसोम, देन लिपिड सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
तो हमारे पास इसमें लिपिड सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखें इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनक्लोजिंग न्यूक्लियर कंटेंट। तो हमारे पास इनक्लोजिंग न्यूक्लियर कंटेंट्स जो है ये ऑप्शन ठीक है। अटैचमेंट, राइबोसोमल, ये सारे इंटरेक्टिंग नहीं, बल्कि ये न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है उसको इनक्लोज करती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। तो हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 में हम देखते हैं साइक्लोसिस इज डन बाय। साइक्लोसिस जो होती है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, ये बुक की लाइन है, हमारे पास करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये नहीं करते। माइक्रोफिलामेंट्स जो है हमारे पास वो साइक्लोसिस करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज करेक्ट फॉर द सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ऑफ पैनक्रियाज। तो राइबोसोम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस। राइबोसोम से गोल्जी अपरेटस नहीं, डायरेक्ट नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं, पहले राइबोसोम। तो इसमें हमारे पास जो पाथवे करेक्ट वो ऐसा होगा कि राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएंगे, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर गोल्जी अपरेटस। तो जो डी ऑप्शन होगा वो इसका ठीक होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 में हम देखते हैं F1 पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ATP सिंथेसिस, लिपिड ब्रेक डाउन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो F1 पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास ATP सिंथेसिस में होते हैं, इनके पास ATP सिंथेसिस एंजाइम होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो द प्रोटीनियस सेक्रीशंस आफ्टर मॉडिफिकेशन आर पैक्ड एंड रिलीज फ्रॉम डैश फेज टू गोल्जी बॉडीज। तो हमारे पास डिस्टल, प्रॉक्सिमल, आउटर, कन्वेक्स। तो डिस्टल फेज होता है, वहाँ से जो प्रोटीनियस सेक्रीशंस होती हैं मॉडिफिकेशन के बाद वो रिलीज़ होती हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो वो कहता है डेपोजिशन ऑफ अ स्पेसिफिक लिक्विड इन ब्रेन कॉजिंग रिटार्डेशन इज एसोसिएटेड विद। तो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, बेरी टेस स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो टेसल डिजीज़ जो है हमारे पास ये एक डिजीज़ है जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड हो जाता है सेल में और ब्रेन जो होता है इम्पेयर्ड हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो वो कहता है द ऑर्गेनेली दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर इज़ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है मोस्ट सूटेबल होती है क्योंकि ये हमारे पास इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ट्रांसपोर्ट के लिए मोस्ट सूटेबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में हम देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ट्यूबुलेंट प्रोटीन एक्सेप्ट सीलिया, बेजल बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफिलामेंट्स के पास हमारे पास ट्यूबुलेंट प्रोटीन नहीं बल्कि एक्टिन प्रोटीन होती है, सी ऑप्शन राइट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो पेरिफेरल एरिया ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रैनुलर एक्सेप्ट इट कंटेन्स। तो हमारे पास प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स के पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें द ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के लिए परऑक्सीजोन्स होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होते हैं ये बनाते हैं तो और हाइड्रोजन परऑक्साइड पे भी रिएक्ट करते हैं। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 चार्ज पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट। तो चार्ज पोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसके लिए हमारे पास पंप्स होते हैं और एनर्जी यूज होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ये बेहतरीन नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो वो कहता है पिक इनकरेक्ट रिगार्डिंग लाइसोसोम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एंजाइम वर्क इन एसिडिक पीएच और H2O2 प्रोडक्शन। तो हमारे पास H2O2 प्रोडक्शन जो होती है लाइसोसोम्स नहीं करते, डी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में अगर हम देखें प्रोटीन्स आर इम्बेडेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया विया डैश इंट्रैक्शन। तो हाइड्रोफोबिक, अमाइनो एसिड, लिपिड, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, लिपिड, लिपिड लिपिड, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स और लिपिड का इंटरेक्शन होता है और प्रोटीन जो होती हैं वो इम्बेड हो जाती हैं मेम्ब्रेन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में हम देखते हैं द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन टेकिंग इन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इनटू द सेल इन फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो लिक्विड ड्रॉपलेट जो टेकिंग इन होता है इसे हम एक्सोसाइटोसिस तो कह नहीं सकते, फ्लूइड फीडिंग, पिनोसाइटोसिस जो है हमारे पास ये टेकिंग इन लिक्विड ड्रॉपलेट होता है। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, मेम्ब्रेन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल। तो हमारे पास मेम्ब्रेन्स जो होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो एसोसिएट होती हैं न्यूक्लियस के साथ। इसमें जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में हम देखते हैं स्टोरेज डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, लेस प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग लाइसोसोमल एंजाइम, रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलरी। तो इसमें जो हमारे पास म्यूटेशन होती है वो भी हो सकती है और इसके अलावा लेस प्रोडक्शन या ग्रेट प्रोडक्शन, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग लाइसोसोमल एंजाइम जो है ये बेसिकली म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखते हैं द ऑर्गेनेली दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ फर्विंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये सेंट्रियोल होते हैं हमारे पास सेल डिवीजन में। इसका ए ऑप्शन ठीक है। वैक्यूल, डिक्टियोसोम, न्यूक्लियोलस जो है ये नहीं हो सकते। उसके बाद द ऑर्गेनेली दैट हैज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट डबल मेम्ब्रेनस सराउंडिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो है हमारे पास क्लियर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं और बाकी सब की इतनी क्लियर नहीं होती। इसके बाद 46 में है चूज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, बी ऑप्शन, इसका अपना डीएनए होता है। द आयन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल राइबोसोम्स फॉर ट्रांसलेशन। तो मैग्नीशियम आयन होता है हमारे पास ट्रांसलेशन में मेन, बी ऑप्शन। 48 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर ट्रांसलेशन, अमाइनो एसिड, सक्रोज, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन जो है सी ऑप्शन इसका ठीक है क्योंकि बाकी सारे जो हैं हमारे पास डायरेक्टली पास नहीं हो सकते ट्रांसलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट यूकैरियोटिक राइबोसोम। सेडिमेंट्स एट ATS बाइंड्स मैसेंजर RNA विया स्मॉल सब यूनिट, ये भी ठीक है। कैटालाइजेस बाय लार्ज सब यूनिट, बाइंड 3 एंड ऑफ मैसेंजर RNA, ये गलत है। थर्ड एंड पे जो है ये बाइंड नहीं करता भाई, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम मैसेंजर RNA के थर्ड एंड के ऊपर बाइंड नहीं करता। इसके बाद है 50 ग्लाइऑक्सिसोम आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिच इन द सीडलिंग्स ऑफ। तो हमारे पास ये कैस्टर बीन, सोयाबीन, सनफ्लावर, पी में जो है हमारे पास ये ग्लाइऑक्सिसोम्स नहीं होंगे। उसकी वजह हमारे पास ये है कि ये हमारे पास बाकी जितने भी हैं उनमें ऑयल प्रोडक्शन होती है, पी में हमारे पास ऑयल नहीं होता, या लिपिड रिच नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। पर ऑक्सीजोम में कैटालेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेटेज होता है, लाइसोसोम में कैटालेज और सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो लाइसोसोम में कैटालेज एंजाइम जो होता है वो नहीं होता। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो पर ऑक्सीजोम इज़ नॉट फाउंड इन। पर ऑक्सीजोम, यीस्ट, प्रोटोजोन, वेस्कुलर प्लांट्स, ये बुक की लाइन है, ये तीनों में पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 54 में हम देखते हैं ऑल आर ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेल वॉल, DNA सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बाय लाइसोसोम, राइबोसोम स्मॉलर देन यूकैरियोट्स। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन बाय लाइसोसोम जो होते हैं ये
प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लैक हिस्टोन्स। हिस्टोन्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इन तीनों में हिस्टोन्स प्रोटीन नहीं होते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये सब सेम होते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका डी ऑप्शन ठीक होगा।